So hello everybody, welcome to our channel Gatewala. So this video is very important for all civil engineers who are stuck in their careers and are unable to make a career choice. And mostly for making a career choice, the main driving force is what, my dear friends? The main driving force is actually the highest paying jobs, है ना? आप सभी लोग यही चाहते हैं कि आपको हाईएस्ट पेइंग जॉब्स मिले। तो वो कौन सी एमटेक स्पेशलाइजेशंस है जिसको करके आपको स्टेबिलिटी भी मिलेगी प्लस एक हाई पेइंग जॉब भी मिलेगा और लगातार आपकी सैलरी बढ़ती भी चली जाएगी। मींस यू विल गेट अ स्टेबल स्टेडी करियर ग्रोथ एज वेल। So presenting this session, you are with me, Badal Soni, ex-IAS, teaching experience of more than 30 years and BTech from IIT Delhi. So let's see what are those MTech specializations which if done will ensure that you have a long and prospering career. तो बेटा स्टार्ट करते हैं। तो the era of journalist is now over. अब पुराने वाले सिविल इंजीनियरिंग अब नहीं चलेगी, अब आपको थोड़ा एडवांस होना पड़ेगा। देखो हर जगह एआई वगैरह आ गया तो ऑब्वियसली बिना एडवांसमेंट के तो काम नहीं चलेगा। लाइक अब अर्बनाइजेशन हो रहा है, जैसे आपका फोन स्मार्ट हो गया, नाउ वी नीड स्मार्ट सिटीज एज वेल। So infrastructure is evolving into complex tech enabled ecosystem requiring highly specialized knowledge. तो बेटा ये स्मार्ट सिटीज बनाने के लिए हमें भी तो स्मार्ट इंजीनियर्स चाहिए। देन क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ी प्रॉब्लम, 2050 तक सबको नेट जीरो टारगेट चाहिए। सो ग्रीन कंस्ट्रक्शन वगैरह सब जो है आ चुका है टेबल पे। तो जो इंजीनियर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ताकत रखेगा ऑब्वियसली उसी का जॉब ज्यादा स्टेबल रहेगा। देन वी हैव मैनी डिजिटल टूल्स दैट असिस्ट इन आवर construction process like building information modeling, BIM, AI and tech. Obviously AI and tech अब construction engineering में भी आ रहा है, construction में भी आ रहा है। तो you will have to digitalize yourself to have to, if you want a great job. So there are severe skill shortages are driving up specialist salaries, or Australia projects around 1,70,000 engineering vacancies by 2026 itself. फिर सस्टेनेबिलिटी एंड रेजिलियंस पे ऊपर हम बात कर ही चुके। तो टू कमांड प्रीमियम कॉम्पेंसेशन, इंजीनियर मस्ट स्ट्रिक्टली अलाइन विद दीज मॉडर्न ट्रेंड्स। अगर आप इन मॉडर्न ट्रेंड्स के अराउंड अपना एमटेक स्पेशलाइजेशन करोगे तो 100% आपको एक अच्छा जॉब भी मिलेगा, एक स्टेबल जॉब भी मिलेगा और एक सैलरी भी अच्छी मिलेगी। देखो आप डिफाइनिंग योर पाथ, वेदर यू वांट टू डू एमटेक और वेदर यू वांट टू डू एमएस। अगर एमटेक कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप आईआईटी से करना चाहोगे तो आपका फोकस कहाँ होना चाहिए? इफ यू आर प्लानिंग एन एमटेक देन योर फोकस शुड बी ऑन अप्लाइड टेक्नोलॉजी एंड हैंड्स ऑन इन इंडस्ट्री रेलिवेंट स्किल्स। तो आप एमटेक उसी फील्ड्स में करना चाहोगे जिसका एप्लीकेशन अभी या आने वाले फ्यूचर में होने वाला है ना। करियर अलाइनमेंट very important. So direct application in the domestic construction and infrastructure industry. तो जो भी आप सीखोगे you can directly apply in our Indian landscape and get good salaries again. इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम है। देखो हमारी आईआईटी में तो आपको स्कॉलरशिप वगैरह भी मिल जाती है, प्लस आपको जो स्टाइपेंड भी मिलता है एक अच्छा खासा। तो एमटेक करना इज़ वेरी मच अफोर्डेबल, जस्ट आपको 2 साल देना है। और कैसे एडमिशन होगा? द गेटवे इज थ्रू अ वैलिड गेट स्कोर। तो एक अच्छा गेट स्कोर आएगा तो आप किसी भी प्रेस्टिजियस आईआईटी से अपना एमटेक कर सकते हैं। फिर बहुत लोग जो है एमएस करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं। तो व्हाट योर फोकस शुड बी ऑन थ्योरेटिकल लर्निंग एंड इन डेप्थ ओरिजिनल रिसर्च मेथडोलॉजीज। तो बेटा अगर आप एमएस करने जा रहे हो ना तो दिमाग में रखना यू विल हैव टू वर्क इन रिसर्च एरियाज। करियर अलाइनमेंट क्या है? आप R&D रोल्स में जा सकते हो, यू कैन बिकम अ प्रोफेसर इन अ डीम्ड यूनिवर्सिटी और दैट इज योर एकेडमिक पाथवेज एंड ग्लोबल एक्सपोजर रहेगा। एंड आफ्टर बीइंग एन प्रोफेसर केवल कॉलेज में नहीं काम करते, यू कैन वर्क एज अ गुड कंसल्टेंट एज ऑल्सो। क्लियर है? इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज्यादा, ऑब्वियसली एमएस करना चाहोगे तो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट लगेगा, बड़ा इंटरनेशनल अर्निंग पोटेंशियल भी काफी अच्छा है। तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप उसको ऑटोमेटिकली रिकवर भी कर लोगे। और कैसे आप एमएस कर सकते हो किसी विदेशी यूनिवर्सिटी में? बाय गिविंग जीआरई एज वेल एज आपको रिगरस
प्रोफिशिएंसी, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी देने पड़ेंगे, लाइक आइल्स एक्सेट्रा। आइल्स आपने सुना होगा, तो वो सब दे के ही आप एमएस करने जा सकते हो। अलग अलग यूनिवर्सिटी की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। कुछ एक यूनिवर्सिटी विदेश की लाइक सिंगापुर, जर्मनी में गेट स्कोर भी वैलिड है, तो गेट स्कोर से भी आप जा सकते हो। 5 पिलर्स ऑफ फ्यूचर प्रूफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो फ्यूचर प्रूफ इंफ्रास्ट्रक्चर के 5 पिलर्स क्या है? स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एंड जियो मैकेनिक्स, एक एक करके हम सबके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन एंड मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि स्मार्ट सिटी बनाना है तो स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तो होना बहुत जरूरी है बेटा। एंड लास्टली द कैड और कैम एंड डिजिटल कंस्ट्रक्शन, है ना। जब तक आप सबको डिजिटलाइज नहीं कर दोगे, जब तक आप विजुअलाइज नहीं करोगे, तब तक कंस्ट्रक्शन कैसे करोगे बेटा? जितना विजुअलाइजेशन अच्छा होता है, कंस्ट्रक्शन भी उतना बढ़िया होता है। क्लियर है? सो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एंड जियो मैकेनिक्स, प्राइमरी फोकस क्या होता है इन इंजीनियर्स का? एडवांस स्ट्रक्चर एनालिसिस करते हैं। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन है ना, काफी सारी कंट्रीज में, इंडिया में भी अच्छा खासा जो है इंटेंसिटी के अर्थक्वेक्स आते हैं, तो आवर स्ट्रक्चर शुड बी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट। एंड कॉम्प्लेक्स सॉइल स्ट्रक्चर इंटरेक्शन को भी आप एनालाइज करते हैं। फ्यूचर कैटलिस्ट क्या है? एसेंशियल फॉर डिजाइनिंग इंजीनियरिंग मार्वल्स। अगर आप कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं लाइक बुर्ज खलीफा एक्सेट्रा, अभी तो और भी बुर्ज खलीफा बनेंगे बेटा अलग अलग देशों में, तो वहां पर इन इंजीनियर्स की बहुत डिमांड रहेगी। सच एज अंडर वाटर टनल्स, एक्सट्रीम वेदर रेजिलियंट स्काई स्क्रैपर्स, द चेनाब ब्रिज। चेनाब ब्रिज आपने सुना होगा ना, इंडिया में जो बना था, हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पे जो है रेलवे का ब्रिज बना हो, इंजीनियरिंग मार्वल। ये सब बनाने के लिए वी रिक्वायर अ गुड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एज वेल एज हैव अ गुड नॉलेज ऑन जियो मैकेनिक्स, क्योंकि फाइनली तो लोड सॉइल में ही जाना है ना बेटा। टॉप रोल्स, यू कैन वर्क एज अ चीफ इंजीनियर समवेयर, स्ट्रक्चरल डिजाइन कंसल्टेंट एक्सेट्रा। इंडिया के सिनेरियो में बेटा 6 to 12 लाख सैलरी आप इनिशियल स्टेजेस में जो है देख सकते हैं, और धीरे धीरे सैलरी बढ़ती जाएगी। और विदेशों में यू कैन गेट अप टू $1,75,000 फॉर सीनियर रोल्स। बेटा बहुत अच्छी सैलरी होती है, $1,75,000, $1 ₹95 का होता है, तो बेटा 1 करोड़ से ऊपर की सैलरी हो जाती है। देन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, प्राइमरी फोकस विल बी ऑन वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसी भी स्मार्ट सिटी की वेस्ट डिस्पोजल, पॉल्यूशन को भी कंट्रोल करना। इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग एंड सस्टेनेबल डिजाइन, हमारे साथ हमारी प्रकृति का भी विकास होना चाहिए, है ना, तो भाई सस्टेनेबल डिजाइन होना चाहिए। तो ये सब हम एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में सीखते हैं। फ्यूचर कैटलिस्ट क्या है? फ्यूचर डिमांड क्या है? क्रिटिकल फॉर अचीविंग ग्लोबल नेट जीरो टारगेट। तो भैया जो गवर्नमेंट के बड़े बड़े नेट जीरो टारगेट है, वो इसी के थ्रू आप अचीव कर सकते हैं। गवर्नमेंट इज एग्रेसिवली मैंडेट दिस एक्सपर्टाइज ऑन ऑल मेगा प्रोजेक्ट्स। तो सही, सबको ग्रीन बिल्डिंग बनाना है, तो भाई इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग करोगे तो ग्रीन बिल्डिंग स्पेशलिस्ट बन जाओगे। टॉप रोल्स, इन्वायरमेंटल स्पेशलिस्ट, सस्टेनेबिलिटी कंसल्टेंट, बायो रिसर्च इंजीनियर एक्सेट्रा। तो इंडिया में बेटा 6 to 12 lakhs पर एनम सैलरी देख सकते हो। विदेश में जाओगे तो 130 से $160,000 तक आप जो सीनियर रोल्स में देख सकते हो। अच्छी डिमांड है इन इंजीनियर्स की, वेरी गुड फील्ड। इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन एंड मैनेजमेंट, प्राइमरी फोकस क्या है? कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। अगेन सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग एंड स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इंटीग्रेशन। भाई प्लानिंग बहुत जरूरी है, जो भी आप चीजें बना रहे हैं उन सबको इंटीग्रेट करना है प्रॉपर तरीके से। भाई यही हमारा स्मार्ट कंस्ट्रक्शन है। और स्मार्ट कंस्ट्रक्शन में आपको जो है सारे एक्टिविटीज पहले से विजुअलाइज करने होंगे, क्योंकि देखो साइट में अगर आप कंस्ट्रक्शन जब कर रहे हो, एक दिन का डिले भी कॉस्टिंग अस इन करोड़ कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स में, तो इसीलिए ना एकदम एक्यूरेट कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। क्लियर एंड सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग होना चाहिए, ताकि आप आसपास की ही गुड से कंस्ट्रक्शन करो, है ना। सस्टेनेबल डिजाइन होना चाहिए हमारा। फ्यूचर कैटलिस्ट क्या है? द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटीज के बिहाइंड यही फोर्स है। क्लियर, स्मार्ट सिटीज बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है। रिक्वायर्स इंटीग्रेटिंग आईओटी, आईओटी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सेंसर्स टू मॉनिटर इंफ्रास्ट्रक्चर परफॉर्मेंस एंड मैनेजिंग $multi-billion बजट्स। टॉप रोल्स क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में मैनेजर बन सकते हो, अर्बन
प्लानर बन सकते हो, कंस्ट्रक्शन मैनेजर बन सकते हो किसी बड़ी प्रोजेक्ट फर्म में। देन सैलरी ट्रेंड्स 8 to 15 लाख, काफ़ी हाई पेइंग जॉब होती है। यूएई, मिडिल ईस्ट, हर जगह इसकी डिमांड होती है। यूएई में सीनियर रोल्स में यू कैन गेट अप टू 1,21,000 AED, क्लियर ना, दिनार्स। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, प्राइमरी फोकस प्लानिंग, डिजाइन and operation of complex multimodal transportation system. Future catalyst, solving critical urban gridlock through smart mobility, high speed rail network and intelligent traffic solution. Top roles, transportation planner, highway engineer and smart mobility consultant. ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के बारे में आप समझते ही हो, स्मार्ट सिटी बना रहे हो तो स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना चाहिए। इतने बड़े बड़े मेट्रोज हम डिज़ाइन कर रहे हैं, अंडर वाटर टनल्स के थ्रू भी मेट्रोज लेके जा रहे हो, ये सब सारे रोल ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर्स के। बड़े बड़े ब्रिजेस डिज़ाइन करना, बड़े बड़े फ्लाईओवर डिज़ाइन करना। तो फास्ट जब तक हमारा ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, किसी भी कंट्री का एक अच्छा डेवलपमेंट नहीं हो सकता। फास्ट बुलेट ट्रेन्स बनाना, ये सब ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का पार्ट है। Salary trend 6 to 18 lakhs, highly global stable demand across government and private sector है इस फील्ड में, ड्रिवन बाय कॉन्टिन्यूअस पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग। तो हर एक डेवलपिंग नेशन जो है अपने ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रक्चर पे, इंडिया भी बेटा बुलेट ट्रेन की तरफ जा रहा है धीरे धीरे। तो एवरी डेवलपिंग नेशन, इनफैक्ट डेवलप्ड नेशंस आल्सो आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी इनटू दिस फील्ड। सो बेटा इसमें अगर आप इंजीनियरिंग करोगे तो ऑब्वियसली यू विल गेट गुड करियर। कैड और कैम एंड डिजिटल कंस्ट्रक्शन, तो बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, BIM बहुत इंपॉर्टेंट टूल हो गया है आजकल के कंस्ट्रक्शन प्रोसेसेस में। डिजिटल ट्विन्स एंड कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, सो कैम जिसको हम बोलते हैं। तो कैड और कैम के नॉलेज होगा तो हम जो है विजुअलाइज कर सकते हैं अपने कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर को और अपनी बिल्डिंग्स को क्या कंस्ट्रक्ट करने वाले। जितना अच्छा विजुअलाइजेशन होगा हमारा, उतना बेटर हमारा कंस्ट्रक्शन होगा, उतना एक्यूरेट हमारा कंस्ट्रक्शन होगा। फ्यूचर कैटलिस्ट, द कंप्लीट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन साइट का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। क्रिएटिंग वर्चुअल रेप्लिकास टू सिमुलेट परफॉर्मेंस, प्रेडिक्ट स्ट्रक्चरल इश्यूज एंड सेव मिलियंस बिफोर फिजिकली बिल्डिंग बिगिंस। तो बेटा अगर हमें प्रॉपर हमारा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडल रेडी हो जाए, अच्छे से रेडी हो जाए, तो आप उसका डिफरेंट सिनेरियो में आप टेस्टिंग कर सकते हो, जिसमें आपको पहले से ही परफॉर्मेंस का कोई इश्यूज है तो प्रेडिक्ट कर लोगे। दैट सेव मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ एनी कंपनी। टॉप रोल्स हैं BIM मैनेजर, डिजिटल कंस्ट्रक्शन स्पेशलिस्ट, कैड और कैम डिजाइन इंजीनियर। सैलरी ट्रेंड्स स्टार्टिंग में आपको 4 to 10 lakhs पर एनम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस फील्ड में। एंड दिस इज अ रैपिडली ग्रोइंग फील्ड एंड बहुत नीश जो है इसमें टेक्नोलॉजी है, तो काफ़ी कम लोगों को ये आता है। तो यू कैन डिमांड प्रीमियम सैलरी इफ़ यू हैव गुड सॉफ्टवेयर मास्टरी। क्लियर है। ग्लोबल अर्निंग लैंडस्केप, तो अगर इंडिया में देखोगे तो एवरेज स्टार्टिंग सैलरी इज अराउंड 5.5 to 15 lakhs। हाई ग्रोथ ट्रांजिटरी इन मैनेजमेंट एंड IT इंटीग्रेशन रोल्स। ऑस्ट्रेलिया में 130 से 175,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स आप देख सकते हो। एंड इन ऑस्ट्रेलिया वी आर एक्सपीरियंसिंग अ मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिन्यूएबल एनर्जी बूम। तो अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में सेटल होना चाहते हो तो ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो वेरी गुड लोकेशन। US, UK, यूरोप में भी आप जा सकते हो। 60K से 120K US डॉलर्स की सैलरी मिलती है वहाँ पे। स्ट्रॉन्ग सस्टेन डिमांड फॉर सस्टेनेबिलिटी स्पेशलिस्ट एज वेल एज स्ट्रक्चरल इनोवेटर्स, वहाँ पर काफ़ी डिमांड है। और UAE तो आपको पता ही है मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए फेमस है, ठीक है। तो 88,000 AED टू 121,000 AED फॉर प्रोजेक्ट इंजीनियर या फिर सीनियर डिज़ाइन कंसल्टेंट्स एक्सेट्रा उनको मिलता है। और UAE में एक और फ़ायदा है कि वहाँ पे टैक्स फ्री इनकम है हमारी, ठीक है ना। ग्लोबल पायनियर्स अगर देखिए आप तो MIT ऑब्वियसली फर्स्ट रैंक है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जा सकते हो, UC बर्कले, सिस्मिक एंड ट्रांसपोर्टेशन लीडरशिप, ये अच्छे कॉलेजेस है जहाँ पे आप आराम से जा सकते हो। यूरोप में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो वी हैव TU डेल्फ फॉर वाटर एंड क्लाइमेट इंजीनियरिंग, यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रेथक्लाइड फॉर elite MSc in advanced construction technology and in business information modeling. These are very good universities where you can pursue your career. और इंडिया का पावर हाउस तो आपको पता है, प्रीमियर IITs like IIT दिल्ली, बॉम्बे, कानपुर,
देन यू हैव IIT खड़गपुर, तो जो पुरानी IITs है सारी आप वहाँ से एमटेक कर सकते हो, फिर न्यू IITs है वहाँ भी जा सकते हो। प्रीमियर डेस्टिनेशंस फॉर गेट qualifiers seeking top tier MTech placements in structural as well as environmental engineering। तो बेटा स्पेशलाइजेशन है ये प्राइमरी स्किल सेट्स जो आपको चाहिए। स्ट्रक्चर में जाना चाहते हो तो एडवांस मैथ्स और मैकेनिक्स में अच्छा कमांड होना चाहिए। एक्सट्रीम क्लाइमेटिक डिजाइन फ्यूचर कैटलिस्ट है, स्टडी एंड हाई इनकम। इन्वायरमेंट जाना चाहते हो तो केमिस्ट्री और इकोलॉजी की अच्छी नॉलेज हो। इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट में लीडरशिप एंड स्ट्रैटेजी रोल्स रहते हैं हमारे। ट्रांसपोर्टेशन में प्लानिंग एंड लॉजिस्टिक्स की अच्छी नॉलेज हो। एंड कैड एंड कैम में सॉफ्टवेयर स्पेशलिस्ट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ब्लूप्रिंट फॉर एक्शन। नाउ अब इतने अच्छे गोल्स तो मैंने बताए आपको, तो इसको अचीव कैसे करें? व्हाट शुड बी योर ब्लूप्रिंट फॉर एक्शन? व्हाट इज द पाथ टू अचीव दिस गोल? डू नॉट जस्ट बिल्ड फॉर टुडे, इंजीनियर फॉर 2050, है ना। आज जो पढ़ रहे हो सोचो कि 2050 तक उसका इम्प्लीकेशन रहे, उसके बाद तो ऑब्वियसली आप रिटायर कर जाओगे। सो ऑडिट योर एप्टीट्यूड, प्ले प्रोग्रेसिवली टू योर नेचुरल स्ट्रेंथ, वेदर दैट इज सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर तो BIM जा सकते हो, ह्यूमन मैनेजमेंट है तो बेटा कंस्ट्रक्शन प्लानिंग वगैरह में जाओ, हार्डकोर स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स अगर आती है तो फिर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में जाओ। टारगेट द जियोग्राफी, कहाँ आपको जॉब करनी है, इंडिया में जॉब करनी है, UAE में जॉब करनी है, ऑस्ट्रेलिया में जॉब करनी है, यूरोप में जॉब करनी है, उस हिसाब से आप अपना जो है मास्टर्स प्लान करो। एंड एम्ब्रेस द डिजिटल इंटरफेस, इससे भागो मत। देखो हम भी अब एडटेक में आ चुके हैं, हमने डिजिटली अपने आप को अपडेट किया, तो अब आप लोग को भी एज अ सिविल इंजीनियर अगर आप अपने आप को डिजिटली जो है, इफ यू विल नॉट embrace this digital revolution going on, if you will not update yourself, दिक्कत होगी। तो regardless of your chosen path, integrate AI, data science as well as digital modeling into your skill set। इसके अराउंड आपको स्किल डेवलपमेंट करना जरूरी है टू गारंटी फ्यूचर रेलिवेंस, बहुत जरूरी है बेटा। सो दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, ये QR कोड को स्कैन करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई और भी डाउट्स हैं तो यू कैन कंसल्ट मी आउट देयर। दिस इज आवर सिविल इंजीनियरिंग टेलीग्राम चैनल एंड देन दिस आवर गेटवाला, एंड दिस आवर अदर चैनल्स फॉर अदर ब्रांचेस, यू कैन प्लीज सी। जिस भी ब्रांच में आप जा सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशंस के लिए गेट के अराउंड आप जो है ये चैनल्स ज्वाइन कर सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीबॉडी, थैंक यू।